देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर का नाम है व्रत। तो पहला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर केवल इतना ही है तथा Q की केंद्र से दूरी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। तो अब आप लोग जो है देख लेंगे कि सब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाते हैं। तो दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। एक वृत्त आप बना लीजिए इस तरीके का, ये वृत्त है। अब एक बिंदु Q है, इस पर मान लो ये बिंदु Q है, इसके ऊपर इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये Q, ठीक है। इस रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र ये रहा, इस Q की इस केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या तुम्हारी ये सभी दूरियां जो हैं, यहाँ से जितनी भी दूरियां बनेंगी सब त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को यहाँ पर इससे लंब डालेंगे ऐसे, ताकि ये एक पूरा त्रिभुज बन जाए। वैसे त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खींचने से दो फायदे हैं, एक तो ये त्रिभुज बन जाएगा, दूसरा ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री अगर हो गया है, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, तब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिससे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त त्रिभुज OAQ एक समकोण त्रिभुज है। प्राप्त त्रिभुज AOQ एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 डिग्री जो है इसके सामने वाला ये हमेशा कर्ण होगा, और ये इसे लंब कह दीजिए या इसको आधार बोल दीजिए, इसको लंब बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण हमारा 25 दिया गया है, यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर बराबर, लंब हमने लिख रखा है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमें यही निकालनी है, तो आधार है OA का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बनेंगे, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 बनते हैं, प्लस का OA स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हल करते हैं, तो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, ये इधर आ जाएंगे तो 576 बनेंगे। तो जब इसको इससे घटाएंगे तो क्या बनेगा, 9 यहाँ पे बनेंगे, और 49 कितने होने चाहिए, 15 से 6 गए तो 9 बचेंगे, उसके बाद यहाँ बचे 11 में से 7 गया तो 4 बनेगा, और यहाँ से दाई तो 49 ही बचेंगे। तो यहाँ से OA बराबर हो जाएगा √49, और 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है ये वाली, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया है।
क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है और किस तरीके से उसको लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है आकृति 10.11 ये दी गई है सवाल में। आकृति में यदि टीपी और केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू बराबर 110 तो पी टी क्यू बराबर है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं और दिया गया जो चित्र है हम उसको बना लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए। आकृति में यदि टीपी केंद्र ओ वाले कोई वृत्त है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त, ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। टीपी केंद्र, यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी मतलब जो है टी और पी ऐसी ही दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक टीपी है और एक टी क्यू है। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू 110 डिग्री का है, पी ओ और क्यू ये एंगल 110 है, तो पी टी क्यू का मान दिया गया, पी टी और क्यू इस वाले कोण का मान हमें निकालना है, ये ज्ञात करना है हमें। तो रेखाएं हैं तो इसका हम सल्यूशन निकाल लेते हैं। हम इस वाले कोण को निकालेंगे। तो पहली बात तो जो है दिया गया है प्रश्न में दिया गया है पी टी तथा टी क्यू दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये दिया गया है। और दिया गया है कोण पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री। निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है, ये दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है हमें, कोण पी टी क्यू का मान ये कितने डिग्री का है, ये दिया गया है, ये ज्ञात करना है। तो पहले हम चित्र से समझेंगे कि जब भी किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं जो हैं अगर उन पर केंद्र से कोई अगर लाइन खींच दी जाए तो ये हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों कोण हमारे 90-90 के होंगे। यहाँ लिखेंगे कोण कौन सा है, टी पी और क्यू, पी क्यू तथा कोण कौन सा है, टी क्यू ओ समकोण है, क्योंकि ये कोण वृत्त पर स्पर्श रेखा के कारण बने हैं, ठीक है, बस केवल स्पर्श रेखा के कारण ही ये वाले जो कोण है हमारे 90-90 के हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है, ये सभी कोण मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज है जिसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम सभी कोण देख लेते हैं, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण T बराबर हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो हमें T वाला कोण ही निकालना है। तो P का मान है हमारा 90, O का मान आपको 110 दिया गया है और Q का मान भी 90 है और कोण T हमें निकालना है, ये हो जाएगा 360। इनको आप जोड़ दीजिए तो ये बनेंगे 9 दूनी 18,
90 200 यानी 290 बन जाएंगे ये, और प्लस का कोण टी बराबर 360। तो यहाँ से कोण टी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, तो ये कितने बचेंगे 70। तो कोण टी बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो कोण टी पूछा गया था, तो वो कोण हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, वो निकल गया है। तो बहुत आसान था, आप लोग खाली यही सोच लीजिए कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, उन स्पर्श रेखा वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उन पर जो है यदि केंद्र से कोई रेखा खींची जाए तो वो लंब हो जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने जो है कोण टी का मान आराम से निकाल लिया है। आप इसको देख लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन वो किस तरीके का दिया गया है और उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। अब आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA कितने बराबर, मतलब POA का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना होगा। ये हमारा चित्र बन गया है, एक वृत्त है और इस वृत्त के लिए क्या है, इस पर ऐसे O केंद्र वाला, इसका केंद्र है O, ठीक है। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु P से। एक बिंदु P यहाँ पे ले लेते हैं और इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं, ये है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि आपस में एक बिंदु P पर यहाँ पर काटती हैं, ठीक है। तो इसका नाम है PA, ये स्पर्श बिंदु, ये PB, यहाँ पर स्पर्श बिंदु A है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु B है। तो PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये जो है 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहाँ पर जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। कोण पर झुकी हुई हैं। तो POA बराबर है POA, तो इसको मिलाना पड़ेगा हमें, इसको इससे मिला दीजिए। ये कोण तो 90 डिग्री का तो कंफर्म हो गया, बनेगा ही बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए POA, इस वाले कोण का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चित्र कंप्लीट हो गया। आप चित्र से देख सकते हैं कि हमें ये वाला कोण है, इस वाले कोण का मान हमें निकालना है, कितना होगा। तो अब ये दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं, तो ये कोण जो 80 डिग्री है वो 40-40 का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण APB, ऐसे लिख लीजिए, कोण APB बराबर है 80 डिग्री है, ठीक है। दूसरा है APO, कोण APO प्लस कोण OPB, इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होगा, ये दोनों 180 डिग्री के कोण हैं जो कि हमें चित्र से पता चल गए। तो आप खुद से देखिए APO का कितना मान है हमारा, कोण APO बराबर है 40 डिग्री, क्योंकि ये 80 है, आधे आधे हो जाएंगे 40-40 डिग्री के, ये 40-40 डिग्री के कोण हो जाएंगे हमारे, ठीक। चालीस 40 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो हमें इस वाले कोण का मान निकालना है। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। कौन सा त्रिभुज है, OAP। त्रिभुज OAP में कौन कौन से कोण हैं, कोण O ये वाला प्लस कोण A ये वाला और प्लस कोण उधर APO बराबर हो जाएगा हमारा 180। ये अंता कोण जो है, तीनों अंता कोणों का एक 180 अंश होगा। तो कोण O हमें निकालना है और A का मान हमें पता है 90 डिग्री है और APO का मान भी हमें पता चल गया है 40 है, टोटल 180 है। तो कोण O बराबर हो जाएगा 113 डिग्री, नहीं 113 नहीं 130 डिग्री
बराबर 180, तो कोण ओ बराबर आपका निकल के आएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो कोण ओ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो इस वाले कोण का मान है 50 डिग्री। इस तरीके से आसानी से हमारा एक क्वेश्चन हल हो गया है। ये इसका आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको देख लीजिए। ये 40-40 के इसलिए हो जाएंगे क्योंकि AP और PB ये दोनों स्पर्श रेखाएं समान स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाएंगी तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती हैं। तो कोई एक बिंदु ले लीजिए आप, जैसे मान लो ये वृत्त है, इस पे हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, इस पे स्पर्श रेखा खींचो, ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगी आपस में बराबर होती है। कहीं पर आप खींच लीजिए, बिंदु ले लीजिए, तो ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर। यहाँ पर बिंदु लेंगे तो ये स्पर्श रेखा बनेगी, ये स्पर्श, इसकी लंबाई आपस में बराबर होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसको देखते हैं कि उसे किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख देंगे। तो इसको देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये जो बात कही गई उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, पहले वृत्त बनाना होगा हमें, ठीक है। वृत्त के किसी व्यास के, मान लो ये व्यास है, ठीक, व्यास के सिरों पर, ये सिरे हैं, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इस पे खींची जाती हैं स्पर्श रेखाएं, ऐसे और ऐसे। स्पर्श रेखाएं जो हैं समांतर होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको केंद्र बिंदु O मान लेते हैं। ये A, इसे B मान लो। इस रेखा को P और Q रेखा मान लो। इसे X और Y रेखा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर दिखानी है, ठीक। तो यहाँ पर जो दिया गया वो लिख लेंगे कि जो OA है, ये OA भुजा जो है इस रेखा पर लंब है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे OA लंब है PA के ऊपर, ठीक है, लंब है। तब ये क्या होगा, तब कोण कौन सा, QAO, QA और O ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लंब है। लंब का मतलब होता है ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। इसको नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे जो BO है, B या OB, O से लेकर B, OB जो है X लंब है, किस पे लंब है, XBY पर, XB और Y पर लंब है, ठीक है। तो जब ये लंब, ये इस पर लंब है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BO, कोण BO ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको डालेंगे नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1-2 को जोड़ने पर 1 + 2, क्योंकि ये वाली रेखा जो है इस दूसरी वाली रेखा में जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, तो कोण QAO प्लस कोण BO बराबर 90 + 90। तो ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। QAO और कोण BO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये है कि इन दोनों का कोण जो, ये जो दोनों कोण हैं आपस में कितना बना रहे हैं, 180, और कैसे हैं, समान कोण हैं। तो आसन्न भुजाओं जो होती हैं, आसन्न भुजाएं जो होती हैं उनमें कोण आपस में कैसे होते हैं, समान। अंतः आसन्न कोण जो हैं समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं। ये है जो ये वाले कोण हैं, ये कितने हैं, 90-90 के हैं, ठीक है। और ये इस वाली रेखा के अंतः हैं, अंदर की तरफ हैं। तो ये आपस में जब बराबर हैं, तो जब इन जो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और अंतः होंगे, तो ये वाली रेखा जो है इस रेखा के
समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा जो है, रेखा कौन सी, पी क्यू समांतर होगी रेखा एक्स वाई। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अंदर वाले कोण एक जैसे हो जाएंगे, तो ये जब कोण एक जैसे हो जाएंगे तब ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी। और ये वाले कोण एक जैसे इसलिए होंगे क्योंकि परिधि पर स्पर्श रेखा है और केंद्र से लंब डाला गया, तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये स्पर्श रेखा है तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा, ये स्पर्श रेखा है तो ये भी कोण 90 डिग्री बनेगा, और दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब आप बराबर हैं तो अंतः कोण है इन दोनों रेखाओं के, इस वाली रेखा का ये अंतः है, इस वाली रेखा का ये अंदर का कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है वो बनाएंगे, क्वेश्चनों को पूरा करेंगे, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।